हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिफरेंट फील्ड से इनवाइट करेंगे, दैट इज फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। कहते हैं कि इट्स फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेस इज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो जो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी जैसे हमारा कंट्री है, इसको स्ट्रांग करने के लिए जर्नलिज्म, प्रेस, फ्री मीडिया, दैट प्लेज अ बिग रोल। एंड मिस अंबिका पंडित is presently assistant editor of prestigious Times of India। लास्ट 14 साल इस फील्ड में वो जुड़े हैं। इसका पहले उन्होंने पायोनियर, मिड डे, एशियन एज ऐसे डिफरेंट रेपुटेड न्यूज़पेपर्स से इन्वॉल्व थे। शी हैज हेल्ड मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन सबको मीट करना पड़ता है। सबका डिफरेंट प्रायोरिटीज रहता है। हो सकता है एडिटर का प्रायोरिटी, हो सकता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का प्रायोरिटीज, दैट में बी डिफरेंट। तो वो सब को लेके आप कैसे डील करते हैं, कैसे बैलेंस रखते हैं, थोड़ा सा हम सबको एजुकेट कराएंगे। ओम शांति। मैंने जब ये टॉपिक देखा, वर्क लाइफ बैलेंस, तो मुझे एकदम से लगा कि ज़रूर, क्योंकि मैं ज्ञान में चलती हूँ तो बाबा को रेफ़र करूँगी। मुझे लगा कि ज़रूर इसमें कुछ वजह है कि इस टॉपिक पे मुझे बोलने को कहा गया, क्योंकि 2009 में जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर पे गई थी पहली बार, तो यही सवाल मेरे माइंड में था कि वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। तब सिर्फ 8 साल हुए थे मुझे जर्नलिज्म में, लेकिन 8 साल में ही ये समझ आ गया था कि जिसको मैं सक्सेस डिफाइन कर रही हूँ वो शायद सक्सेस नहीं है, और जिस तरह से प्रेशर्स और डेडलाइंस, जिस क्रिएटिव एक्सप्रेशन को मैं जर्नलिज्म में ढूंढते हुए आई थी, वो शायद उन डेडलाइंस, उन वर्क प्रेशर्स में कहीं खोता सा जा रहा है। लेकिन जर्नलिज्म इज़ माय फर्स्ट लव। तो अगर जर्नलिज्म में भी रहना है, उसको एंजॉय भी करना है, उन डेडलाइंस की एड्रेनलिन रश जिसको कहते हैं, एक्साइटमेंट, जो आप जब स्टोरी लिखते हैं, जब आपकी स्टोरी पब्लिश होती है, उसका जो असर होता है, जिस तरह के इम्पैक्ट्स आते हैं, तो ये कैसे किया जाए। योग, कई जगह मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं, रिट्रीट्स आजकल, यू नो, ऑल यंग जनरेशन्स वी ऑल गो फॉर रिट्रीट्स। तो एक रिट्रीट में चले गए, बहुत अच्छा लगा, वापस आए, फिर वही क्वेश्चंस। फिर लोगों ने कहा कि कुछ बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, तो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ डाली, वो भी बहुत इंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी कुछ रेस्टलेसनेस थी जिसको मैं एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही थी कि है क्या प्रॉब्लम। बट आई रियलाइज आई वॉज नॉट हैप्पी। I mean, I was doing well, I was enjoying my work, but there was something missing, and naturally there was no balance, work-life balance, जिसको आप कह रहे हैं कि odd hours हैं, you're putting in work hours, you like your work, but then you're not able to do anything else। तब मुझे याद आया, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कैसे हम स्पिरिचुअल कनेक्ट में जब हम एक दूसरे को बात करते हैं, कैसे हम जुड़ते हैं। जब मेरी पहली असाइनमेंट थी 2001 में, तो मैं क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से सब शुरू करते हैं, और जो पहली कॉल आपको करने को कहा जाता है वो होता है एसआई प्रेस, सब इंस्पेक्टर प्रेस होता है, जो शाम को लेट नाइट जो न्यूज़ ब्रेक्स होते हैं वो बताता है। तो मैंने जब कॉल किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वही एक इरिटेटिंग सा कांस्टेबल होगा जो कुछ बता देगा, बट बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आवाज़ में उन्होंने मुझसे बात की। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा और फिर बताया कि आप कभी ब्रह्मा कुमारीज में आइए। तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मा कुमारीज का कभी नाम भी नहीं सुना था, और मेरे को लगा ये ऐसा है प्रेस मुझे मेडिटेशन की बात कैसे कर रहा है। तो मैंने उन्हें कहा हाँ ठीक है, आप उन्होंने कहा आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। तो मैंने उन्हें दे दिया। उसके बाद नेचुरली 1-1.5 साल बाद मैं क्राइम रिपोर्टिंग से मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स। अब डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, अर्बन पॉवर्टी पे लिखती हूँ। उसके बाद वो भाई, संजीव भाई, भाई है उनका नाम,
वो मुझे ब्रह्मा कुमारीज की ईमेल, मेरा याहू मेल उससे ब्लॉक हो गया। उन्होंने रेगुलरिटी से 8 साल अभी भी भेजते हैं, अब तो खैर इंटरेक्शन ज़्यादा है। और 2009 में, तब मैंने कभी भी कोई ब्रह्मा कुमारीज का ना सेशन अटेंड किया, ना कभी आई, ना मेरे माइंड में भी नहीं था, मेल आती रहती थी बस। तो मुझे पता होता था कि ये मेल मेरे स्टॉक में आ रही है। 2009 में जब ये सब चल रहा था कि मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रही हूँ, योगा रिट्रीट में जा रही हूँ, ये सब हो रहा था, तो एक दिन सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम चल रहा था और कोई फ्रेंड्स बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कितना अच्छा बोलती हैं। वैसे ही कैजुअली बात हुई। जैसे ही उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज, तो मुझे वो ईमेल्स याद आए जो 8 साल से मेरी मेल में रोज आ रहे थे। पता नहीं कैसे ये स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है। उनका नंबर मेरे फोन में स्टोर्ड था 8 साल बाद, और मैंने उनको फटाफट डायल करा और मैंने कहा संजीव जी, मैं अंबिका बोल रही हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मुझे याद है। मैंने कहा सॉरी, मुझे लगा वो कहेंगे मैं तो 8 साल से आपको मेल भेज रहा हूँ, आप आई नहीं, यू नो, जो एक यूजुअल होता है कि। सो आई वॉज वेरी अपोलोजेटिक कि आपने मुझे मेल्स भेजे, और मैंने, कहते नहीं कोई बात नहीं, बताइए। मैंने कहा मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा इनका सुन के, पर मुझे सेंटर पे जाना है। तो उन्होंने कहा आपके घर के पास का कोई सेंटर बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बताइएगा। तो उन्होंने कहा मैं आपको कल बताता हूँ। मैं मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकली, पता नहीं इंटरनली समथिंग वाज टेलिंग मी दैट आई हैव टू गो टुडे एंड आई कैन नॉट वेट टू गो टू अ सेंटर नियर माई हाउस। सो आई कॉल्ड हिम अगेन एंड आई सेड मैं रास्ते में हूँ ऑफिस के, यहाँ कोई आसपास सेंटर है, मैं पहले वहाँ चली जाती हूँ। तो उन्होंने 1 मिनट में चेक करा, उन्होंने कहा हाँ लोधी रोड का सेंटर है, आप जाएंगी? मैंने कहा हाँ। और मैं 15 मिनट में सेंटर के बाहर खड़ी हूँ और उसके बाद सेंटर के अंदर हूँ। पीयूष भाई, गिरजा बहन वहाँ मुझे मिले, और बस उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। मतलब मैं जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई होती गई लाइफ, जितना ज़्यादा माइंड सिंप्लीफाई होता गया, कि आज मतलब अभी मैं कहूँगी आई एम अ बिगिनर। मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी लेवल पे पहुँची हूँ या मैंने अपनी सारी एंग्जाइटीज़ को कॉन्कर कर लिया या सारे फियर्स को कॉन्कर कर लिया है। लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस, जो हमारा मेन सब्जेक्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो सालों में नहीं बल्कि हफ्तों में स्ट्रीमलाइन होने लग गया, क्योंकि वहाँ पर मुझे अपने पे मेहनत करना सिखाया गया। मुझे ये बताया गया कि सब कुछ अंदर ही चल रहा है, और जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना आप सक्षम बनेंगे। तो सक्षम बनने के लिए मुझे बाहर के फैक्टर्स पे डिपेंड करना नहीं सिखाया गया कि दीदी पे डिपेंड करो या दादी जी पे डिपेंड करो या किसी और पे डिपेंड करो। वहाँ पर कांस्टेंट वर्क जो जो 7 दिन के कोर्स में हुआ और उसके बाद हुआ और अभी तक चल रहा है, वो है अपने को सक्षम करने का, योग से, ज्ञान से, मुरली से, हर तरीके से। एक आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, क्योंकि उसी साल का बताती हूँ, क्योंकि अब तो रोज़ ही होते हैं एक्सपीरियंसेस, तो उस समय का बताना ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो 2-3 महीने में हुआ था। पहला जो मेरा टेस्ट आया, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा, सुन सुन के बातें, अच्छी अच्छी बातें करना, बताना। एक ऐसी असाइनमेंट थी जो मैं हैंडल कर रही थी पिछले 4 साल से, बहुत ही, प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल डेवलपमेंट। तो उसको मैं करती आ रही थी 5 साल से, और जब वो एक्चुअली डेवलपमेंट हुई तो कंपटीशन है, तो नेचुरली कुछ लोगों को फेवर किया गया एंड मेरे को उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा साइड लाइन किया गया। अब मुझे लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे फाइट बैक करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सडनली मुझे उस समय कॉन्फ्लिक्ट का मैंने सामना किया कि स्पिरिचुअलिटी में तो ये कहा जाता है जो होता है आपके साथ आपके कर्मों का हिसाब किताब है, आप ऐसे मत करिए, ये मत करिए, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पर सेंटर के इंटरैक्शंस और भाइयों बहनों दीदीज की हेल्प होती है। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो मुझे सामना और समाना दोनों की शक्ति की इंपॉर्टेंस बताई गई कि आप रिएक्ट करें, लेकिन तब रिएक्ट करें जब जरूरी है, और कुछ चीजें आपको अपने अंदर समानी होंगी। समाने का मतलब ये नहीं है कि आप, मैंने दीदी से पूछा मैं हेल्पलेस हो गई, मतलब अगर मैं पीछे स्टेप बैक कर जाऊंगी तो आई विल बी कंसिडर्ड टू बी वीक, यू नो, इट्स अ कट थ्रोट वर्ल्ड।
पर मुझे कहा गया उतने ही कॉन्फिडेंस से कि ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टेप बैक करिए और देखिए क्या होता है। तो वो जब मैंने किया तो मैंने रियलाइज किया कि मैं तो दूसरों से compete कर रही थी, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पा रही थी। अगर मैं जैसे ही स्टेप बैक किया तो मुझे और चीजें नजर आने लगी जिन पे और लोग काम नहीं कर रहे थे। और 24 दिसंबर की शाम को एक छोटी सी प्रेस रिलीज आई। बहुत सारी प्रेस रिलीज आती हैं जो डस्टबिन में चली जाती हैं शाम तक। उस प्रेस रिलीज में लिखा था कि एक टेंट लगा हुआ है पूसा रोड राउंड अबाउट, जो दिल्ली से फेमिलियर हैं वो जानते होंगे। और वहां पे डेमोलिशन हो गया, 250 फैमिलीज जिसमें 100 बच्चे हैं वो बेघर हो गए हैं। और बारिश हो रही है, ठंड है, और ये एक 2 लाइन का हमारे पास मैसेज आया। उस दिन मेरे पास काम भी नहीं था और मैं थोड़ा इसी वजह से जद्दोजहद में थी कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सेवा ही करते हैं। क्योंकि ये आप जैसे जैसे आप ज्ञान में चलते हैं ये चीजें आपके साथ साथ चलने लगती हैं कि आपको भाव ये नहीं होगा कि आप अचानक से कॉपी निकालेंगे और आप सोचेंगे अब मैं देखूं इसमें कौन सी शक्ति का मैं इस्तेमाल करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, मेरा कर्म है, मैं अभी चलती हूँ। रात को 9 बजे मैंने ऑफिस से गाड़ी ली और फोटोग्राफर को लिया और हम दोनों पूसा रोड राउंड अबाउट पहुंच गए। और हम शॉक हो गए क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट शायद मैं नहीं जाती अगर मैं उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को कवर कर रही होती। और मैं वहां गई और मैंने वापस आके वो स्टोरी लिखी रात में, अपने एडिटर को दिखाई। तो उन्होंने कहा अंबिका स्टोरी तो बहुत अच्छी है लेकिन देखते हैं, गरीबों के बारे में है। उनका मतलब ये नहीं था कि छपेगी नहीं, लेकिन इतनी प्रोमिनेंस से शायद ना छपे, उनको ये लगा जिस तरह का हो सकता है। आप मानेंगे नहीं, अगले दिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया की पेज 1 लीड स्टोरी छपी, लीड स्टोरी विद फोटोग्राफ्स। और उसके बाद 1 जनवरी को, उसके बाद जब वो लीड स्टोरी छपी तो बहुत लोगों ने मुझे कहा अरे तुमने क्या कर दिया, ये स्टोरी पेज 1 कैसे छप गई। मैंने कहा पता नहीं, मतलब मुझे तो आदत थी पॉलिटिक्स पेज 1 छप रहा है, मिनिस्ट्री के डेवलपमेंट्स पेज 1 छप रहे हैं, लेकिन कभी आदत नहीं थी कि मेरी होमलेस की कोई स्टोरी पेज 1 छपेगी। अगले दिन मैंने और स्टोरीज की, 4 दिन हमने सीरीज करी, गवर्नमेंट ने रिएक्ट नहीं करा। गवर्नमेंट कहती रही हम करेंगे करेंगे। 2 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके उस इशू पे पीआईएल कॉन्स्टिट्यूट की। 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि 24 आवर्स के अंदर पूरी दिल्ली में नाइट शेल्टर्स होने चाहिए। और आज 4 साल के बाद, मतलब हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको फिर एक कैंपेन बनाया जो 6 साल से चल रही है। ओवर 100 स्टोरीज होमलेसनेस पे लिखी जा चुकी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएसी ने उसको नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंडर अर्बन शेल्टर प्लान के नाम से एक नेशनल स्कीम के अंडर 2012-13 के बजट में लॉन्च किया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया। उस दिन उस समय मुझे लग रहा था कि ओहो मैंने इतना बड़ा इवेंट कवर नहीं किया, और मेरे लिए ये इवेंट ऑलरेडी तैयार था जहां से मैं तभी जा सकी क्योंकि मैंने अपने माइंड को ओपन अप किया। अगर मैं इमोशनल लड़ाई में लगी रहती कि मैं इसको आगे करूं और उसको पीछे करूं और इसको धक्का मारूं और अपने एडिटर्स को कुछ बोलूं या किसी और को कुछ बोलूं, उसकी जगह जब मैंने अपना रोल आइडेंटिफाई किया तो रास्ता मिला, अवार्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिली। लेकिन जो शायद पहले जब मुझे रिकॉग्निशन मिलती थी तो एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड हो जाती थी, अब जब रिकॉग्निशन मिली तो एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी आई, क्योंकि ये लगा कि हमने परमात्मा के काम में निमित्त बनकर अपना कुछ रोल प्ले किया, बहुत छोटा सा रोल प्ले किया, लेकिन उस रोल को हम प्ले कर पाए। तो यही वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ का एक और उदाहरण देती हूँ, वो कल का उदाहरण है जब परसों मैं यहाँ से आ रही थी, क्योंकि वर्क की बात की तो लाइफ की भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने छुट्टी ली क्योंकि मुझे यहाँ आना ही आना था, बस मन में था कि आना ही आना है। इलेक्शंस आ रहे हैं, नॉर्मली इस समय छुट्टी नहीं मिलती और मुझे तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि एज अ लीड कॉरेस्पॉन्डेंट दिल्ली में ऑन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। तो वही होता है, बाबा ने बुलाना था तो मेरे एडिटर ने भी बड़ी आराम से छुट्टी दे दी, छुट्टी भी अप्लाई हो गई, आने का टाइम हुआ। नॉर्मली एटीट्यूड क्या होता है, आई एम ऑन लीव, आई एम अनअवेलेबल, मैं अब काम नहीं करूंगी, यू नो।
लेकिन ये भी एक मैंने अपने अंदर बदलाव देखा कि आप छुट्टी पे रह के भी बहुत थक सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आप उल्टी बातें ही सोच रहे हैं, लेकिन छुट्टी पर रह के भी आप काम कर सकते हैं और आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं फील कर सकते अगर आप उसमें भी आप अपने कर्म को ढूंढें। तो मंडे को क्या हुआ, मैंने बहुत 2-3 महीने बाद छुट्टी ली होगी, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं तो अब बिल्कुल मुरली पढ़ते हुए जाऊंगी और कुछ और योग करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। कोई एक डेवलपमेंट हो गई पॉलिटिकल 2 बजे जो मुझे कन्वे हुई। पहले मैंने सोचा मैं तो छुट्टी पे हूं, व्हाई शुड आई बॉदर। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं जिस जगह जा रही हूं वहां मैं सेल्फिश होने के लिए थोड़ी ना जा रही हूं। अगर मेरी इस फील्ड में एक्सपर्टीज है तो मेरे को अपने एडिटर को इन्फॉर्म करना चाहिए। इट विल बी वेरी सेल्फिश टू क्लोज माई आईज एंड लीव। सो आई कॉल्ड माई एडिटर एंड इन्फॉर्म्ड हिम। So he said, well, there's nobody who can follow this up. But he did not ask me to do it. He was living up to that chutti wala concept that she's on leave. So I said, ठीक है, देखते हैं, I'll talk to some other journalist who can do it. I spoke to one journalist. He said, I'm on leave, I cannot do it. Much more senior to me. So I said, okay. I put the phone down. Normally 7-8 साल पहले मैं बॉस को फ़ोन करती और ये कहती, देखो वो कितना बेकार है, वो तो काम नहीं कर रहा, मैं आपको बता रही हूँ। बट आई डेंट डू एनी ऑफ दैट। मैंने कहीं मन में सोचा मेरी 8 बजे की ट्रेन है, अभी मेरे पास 3 घंटे हैं, आई कैन अरेंज फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड आई कैन राइट द एनालिसिस एंड सेंड इट। सो आई कॉल माई बॉस एंड आई सेड, डोंट वरी, आई विल सेंड यू द कॉपी बिफोर आई बोर्ड द ट्रेन। मेरे घर में थोड़ा सा रिजेंटमेंट हो गया इसको लेकर, क्योंकि उनको लगा ट्रेन ना मिस हो जाए, पैकिंग नहीं हुई है, अब क्या होगा, ये क्या होगा। एनीवे, काम मैंने शुरू किया। 6:30 मैंने टैक्सी बुक करी हुई थी, 6:45 हो गए। मैंने अपना कंप्यूटर बंद करा, थोड़ा सा गिल्ट हुआ कि 15 मिनट तो लेट चली रही हूँ, चाहे 1 घंटा अभी मेरे पास है। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, अब आप देख लेना, मैंने काम कर लिया है अपना, अब मैं निकल रही हूँ। हम वहाँ से निकले, 15 मिनट में मैं सारी सड़कें, मैं सरिता विहार में रहती हूँ, अगर आप लोग जानते हो, अपोलो के पास में है दिल्ली में। वहां से हम 15 मिनट में पहुंच गए ओबरॉय होटल। मैं बड़ी खुश कि बाबा ने तो खाली सड़क दे दी है, तो सड़क हमेशा भरी होती है। फ्लाईओवर पे पहुंचते ही हमने देखा कनॉट प्लेस एंड इंडिया गेट वॉज शट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली, बिकॉज 1 जनवरी होने की वजह से सारे लोग सेलिब्रेट करने वहां पहुंच गए और पुलिस के लिए हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। अब मेरी ट्रेन है 8 बजे और कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पार करे बिना आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। एक ही सड़क रह जाती है, आईटीओ। तब मैंने एक भाई जो ट्रेन में जा रहे थे उनको फ़ोन करा और मैंने कहा कि मैं तो अभी यहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा आप आईटीओ से ही आ रहे हो, पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप मेट्रो ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं इधर से ही आ रही हूँ। हम वहाँ से निकलते 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 7:45 पे मैं आईटीओ पे खड़ी हूँ, 7:55 की ट्रेन है। और उन भाई ने मुझे कहा कि आप ना बहन यहाँ से छोड़ दो, ट्रेन तो आप किसी हाल नहीं ले सकते, क्योंकि आप अजमेरी गेट साइड पे आओगे, 12 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर प्लेटफॉर्म आने में टाइम लगेगा, दूसरा ये भी रोड क्राउडेड होता है, आप दिल्ली कैंट चले जाइए। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे इसी ट्रेन में जाना है, आप ये सब मत कहिए, आप इस समय योग लगाइए कि किसी तरह ट्रेन रुक जाए। उन्होंने कहा राजधानी तो रुक ही नहीं सकती। उनको भी थोड़ा सा ये लगा कि ये कैसी बातें कर रही है, मेरे को बोल रही है योग लगाओ, और वो टैक्सी ड्राइवर भी देख रहा है कि ये मैडम मतलब क्या बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं लगा तो रहा हूँ, पर आप पहुँच नहीं पाएंगी, आप दिल्ली कैंट जाएं तो ज़्यादा बेटर है। मैंने कहा मैं वहाँ तो जा ही नहीं सकती, और बाबा को आप बोलो कि मुझे तो आना ही है, इसी ट्रेन में आना है कैसे भी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बड़ा फ़ोन रख दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, अजमेरी गेट पे उतरे 7:50 पे, 7:55 की ट्रेन है। और वहाँ जब पहुँचे तो मैंने उन भाई को फिर फ़ोन किया, मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं हो सकता ट्रेन रुक जाए। उन्होंने कहा नहीं, ट्रेन तो ऑन टाइम है बहन, अब मुझे नहीं पता आप कैसे आओगे, पर देख लो जो भी है। तो मैं वहाँ से उतरी, कूली को मैंने कहा भैया तुम बैग उठाओ और भागो, ठीक है। हमने भागना शुरू किया, हम 6 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर थे और वहाँ अनाउंस हो गया राजधानी प्रस्थान कर रही है, आपको हैप्पी जर्नी और ये सब हो गया। और मेरे को लगा अब तो वापस जाना चाहिए। मैं ना उस समय कहूँ बाबा किसी तरह ट्रेन रोक दो, और मैं दौड़ती जा रही हूँ और सीढ़ियाँ नीचे उतरे, आप मानेंगे नहीं, 7:55
पे ट्रेन जाने का टाइम था और हम लोग आके रुके उसी डब्बे में जिस डब्बे में मुझे चढ़ना था, और ट्रेन के अंदर चढ़ने की जगह मैं बाहर खड़े होकर ट्रेन को देख रही हूँ और कूली कह रहा है चढ़ जाइए आप। मैंने कहा ये ट्रेन है पक्का, कोई और ट्रेन तो नहीं है? कहता है मैडम यही ट्रेन है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप चढ़ जाओ, पैसे मत दो, बाद में दे देना, पर आप चढ़ जाओ। हम अंदर चढ़े और ट्रेन चल पड़ी। जब हम अंदर गए और बैठे तो हमारे को आसपास वाले लोगों ने ये बताया कि हम 7:55 की अनाउंसमेंट के बाद सोच रहे हैं कि राजधानी तो कभी लेट ही नहीं होती, ये चली क्यों नहीं? और जो भाई थे उन्होंने कहा ट्रेन चली और फिर रुक गई। तो हमें 2 मिनट का टाइम अगर मिला, अगर इसको माने तो कोई कोइंसिडेंस कह सकता है, पर हमारे लिए ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो यही एक जर्नी है जो वर्क लाइफ बैलेंस कांस्टेंट जर्नी है, कांस्टेंट एफर्ट है, और हम सबको इसमें ज्वाइन करना चाहिए। ओम शांति। मैं सिर्फ आपको 1 मिनट इसका कारण बता दूं, आपको जो इन्होंने बताया, जो अंबिका बहन ने बताया, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी इतनी स्लो हो जाती है, जैसे हम नॉर्मली हमारी बीटा रिदम होती है 15 से 30 हो सकती है 1 मिनट में, 1 सेकंड में वेव्स, किंतु जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अल्फा, थीटा और डेल्टा 2-3 पे पहुंच जाती है। थीटा एकदम आप टोटल उसमें रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसमें टोटल वर्ल्ड ड्रामा आपके साथ मूव करने लगता है, और वो जो ड्राइवर है या जो कोई भी व्यक्ति है वो सर्कमस्टेंस को चेंज कर देता है। इसे कहते हैं इजी लाइफ, है ना। इजी लाइफ में ना बेसिकली बिजी और इजी जो है वो एक मेंटल फीलिंग है। जब आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है 20, 25, 30, 35, 40 होती है तो आप बहुत बिजी महसूस करते हैं। कुछ काम नहीं करें तो भी आप बिजी महसूस, जैसे आपने बताया छुट्टी वाले दिन भी आप बहुत थकावट महसूस कर सकते हैं। किंतु आप मेडिटेशन करते तो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्लो हो जाती है, आप काम करते हुए बहुत इजी महसूस करते हैं। बहुत सारा काम करते हैं किंतु बहुत इजी महसूस करते हैं, मतलब इतना रिलैक्स महसूस करते हैं, आप सारा काम कर सकते हैं। प्लस आपके थॉट, जो आपका ऑरा है इतना बढ़ जाता है, उस ऑरा के अंदर जो भी व्यक्ति होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, वातावरण परिवर्तन। इसी तरह से कई बार ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, हमारी मेडिकल लाइफ में भी होते हैं, बहुत सारी बातों घरों में भी होते हैं। तो ये सारा जितना आप मेडिटेशन करेंगे, इस तरह से लाइफ लीड करेंगे, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपका वातावरण इतना बढ़िया हो जाएगा, और जो आप चाहेंगे वही थॉट आपके मन में आएगा, जो समय पे काम होने वाला वही थॉट आपके मन में आएगा। तो ये आप प्रैक्टिस करें, मेरी रिक्वेस्ट एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको बता रहा हूँ। तो खाली मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। टोटल लाइफ आपकी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, और जो मैंने वर्ड यूज किया बेगमपुर का बादशाह, तो आप सचमुच वैसी लाइफ लीड कर पाएंगे। थैंक यू सिस्टर अंबिका।